भगवान की कथा की धारा, ये गंगा, ये कभी रुकती नहीं और रुकनी चाहिए भी नहीं। एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग आता है, भगवान श्री हनुमंत लाल जी जब राम जी अपनी सब लीला का संवरण करके साकेत जा रहे थे, विमान में बैठे, सबको अपने विमान में बिठा लिया, सबको साथ लेके साकेत जा रहे थे। तो राम जी ने कहा कि बेटा हनुमान देखो, सब लोग हमारे संग जा रहे हैं, तो एक काम करो, तुम भी चलो हमारे साथ में साकेत। तो हनुमान जी ने कहा कि ना ना प्रभु, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, और अगर जाऊं भी तो पहले एक बात बताओ, अगर मैं मन थोड़ा बहुत बनाऊं भी तो पहले ये बताओ, आपके धाम में जब जाएंगे तो क्या वहां आपकी कथा हमको सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, हमारी कथा हमारे ही साकेत में क्यों सुनाएंगे, वहां कथा सुनाने का क्या काम? तो हनुमान जी ने कहा तो फिर फाइनल, फिर हम नहीं जा रहे, हम धरती पर ही रहेंगे। तो राम जी ने पूछा, कब तक रहोगे धरती पर, पृथ्वी पर तुम कब तक रहोगे? तो हनुमान जी ने कहा है कि हे प्रभु, जब तक आपकी कथा धरती पर रहेगी तब तक ये हनुमान धरती पर रहेंगे। एक ये भी भाव इससे सीखने का है कि अगर हम चाहते हैं हनुमान जी महाराज कभी ये पृथ्वी छोड़ के जाए ना, तो हम सबका परम कर्तव्य बन जाता है क्या, कि ये कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन रुकी, सब देवी देवता ये धरती छोड़ के चले जाएंगे। उनको ये इस धरती पर क्या मिला? स्वर्ग में देखो कितने सुख वैभव व्यवस्थाएं, जहां मन चाहे एक मन मात्र से, एक संकल्प मात्र से कहां पहुंचे, फिर भी वो सब स्वर्ग छोड़ के धरती पे पड़े रहते। क्यों? क्योंकि यहां उनको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। वो ही नहीं रही तो फिर उन देवी देवताओं का यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं, सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब तक भगवान की कथा है, देवर्षि नारद जी, हनुमान जी, अगस्त्य ऋषि, दुर्वासा ऋषि, ये सब भगवान की कथा में आके विराजमान होते हैं। पता चले हनुमान जी आए थे कथा सुनने और मैया उनसे जगह के लिए झगड़ा करके लड़ पड़ी। हनुमान जी सोचे ये बढ़िया, अच्छे हम भले आए। कथा में किसी को पहचानना ये आसान काम नहीं है। कौन सा कौन भक्त कब किस दशा में हो, किसी का कुछ नहीं पता रहता। तो कथा में ज्यादा फिर झगड़ा वगड़ा करना नहीं चाहिए। पता नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में कहाँ कौन छुपा हो, कोई कह नहीं सकते। क्योंकि भगवान की कथा में सब जो भी आता है भगवान का भक्ति आएगा। ये तो हम लोग हैं जो कह देते अरे ये सब तो ऐसे ही भीड़, आजकल लोग कथा सत्संग में वैसे ही भीड़ करते हैं, मानते तो कुछ है नहीं। पर भैया इस कथा में आ भी रहे तो भी इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। अब इस नजरिए से देखो तो तुम्हें लगेगा जहां लाखों करोड़ों लोग, जीव जंतु, चींटी, कीड़े मकोड़े पैरों में रुंध रहे हैं, कितनी आबादी है इस विश्व की, उसमें से अगर कुछ गिने चुने लोग भगवान की कथा प्रांगण में पंडाल में बैठे तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन सबको भगवान चुन करके यहाँ लेकर के, हम जिसको वहां चुनाव करें, जिसको चुनेंगे वो गद्दी पे बैठेगा, वो लोकसभा विधानसभा में जाके बैठेगा। जो जनता के द्वारा इलेक्ट होता है वो विधानसभा में बैठता है, और जो गोविंद के द्वारा सिलेक्ट होता है वो भगवान की कथा में आके दिखावे के लिए सही कम से कम आए तो यहाँ। आज दिखावे के लिए आए, क्या पता कल भगवान की कृपा ऐसे हो जाए कि दिखावा होते 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 सब दिखावा नष्ट हो जाए, दिखावे की सब जंजाल छूट जाए और हृदय में एकदम परम शुद्ध भक्ति बैठ। श्रवण मंगलम, गोपी ने ये नहीं कहा चिंतन मंगलम या आचरण मंगलम, मतलब गोपी ने ये नहीं कहा कि कथा के आचरण से मंगल होता है। गोपी ने स्पष्ट कह दिया श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल हो जाता है। आप क्या सुनते और क्या देखते, इस पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। जैसा आप चित्र देखोगे वैसा आपका चरित्र बन जाएगा। क्या चित्र देखना है वो बड़ी सावधानी वाली चीज है। ऐसा नहीं जो दिखा रहा है टीवी पे सो सभी देख के सभी चीज अपने दिमाग में भर लिया। क्या चित्र, वो चरित्र निर्माण करता है। और क्या सुन रहे हो उससे भी हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो अगर यहाँ 7 दिन कथा सुनाई गई है तो 7 दिन में कोई
एक लाइन, एक बात, कोई एक सूत्र तो ऐसा होगा ना जो आपके दिल को ठीक लगा होगा। 7 दिन में चलो हो सकता सारी बातें अच्छी मैंने ना बोली हो, पर कोई 7 दिन में एक बात तो ऐसी अच्छी निकली होगी गलती से मुंह से जो आपके लिए अच्छी हो और आपको लगता है कि मैं इसको जीवन में ग्रहण करूं तो इससे मेरा जीवन बदल जाएगा। बस उस एक बात को पकड़ लो। 7 दिन की 50,000 बात नहीं पकड़नी आपको, एक बात पकड़ लो। बस एक बात अगर इन सब में से आप पकड़ लोगे तो वो एक बात ही सारे 7 दिन का जो फल है, जो पुरस्कार है, वो प्राप्त हो जाए, इनाम प्राप्त हो जाए। एक ही बात, कोई उस एक बात में बहुत सारी चीजें हो सकती है। किसी को कुछ अच्छा लगे, किसी को कुछ अच्छा लगे। कोई गृहस्थी बैठा होगा तो जब गृहस्थ की बात की जा रही होगी उससे वो अच्छा लगेगा। कोई वैरागी बैठा होगा उससे वैराग्य की बात अच्छी लगेगी। कोई सन्यासी बैठा होता है उससे सन्यास की बात अच्छी लगती है। पर एक चीज ऐसी है जो गृहस्थ, वैष्णव, सन्यास सब धर्मों के लिए, सबके लिए बराबर है, सबके लिए जरूरी है। और वो एक बात कौन सी है? जो 7 दिन की कथा का सार है, जो आपको अपने साथ अपने घर लेके जाना है। वो क्या है? वो कथा के विश्राम में हम चर्चा करेंगे। क्या ऐसा करें जिससे भागवत का सब सिद्धांत हमारे जीवन में हम अनुभव कर लें। तो ये जो भगवान की कथा है, ये कहीं ना कहीं हमारे हृदय में आनंद की, परम शांति की, परम आह्लाद का अनुभव कराता है। और ऐसे समय में जहाँ कलयुग में चारों ओर त्राही त्राही जीव माया में फंस करके मचा रहे हैं, उस युग में अगर थोड़ी सी फुर्सत निकाल के 3 घंटे आप कथा में आके बैठ गए तो क्या ये कम कृपा है भगवान की? आप 7 दिन से लगातार मेरी बात ऐसे शांति से, इतनी भीड़ में, इतनी कम जगह में भी शांति से बैठ के सुन रहे हो, ये क्या कम बड़ा एहसान है? सुनाने को तो सब तैयार है, पर सुनता कौन किसकी है? ऐसे समय में समय निकाल करके जहां आदमी के पास कहो ना कि भैया कथा तो, अरे कहाँ, मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे समय में जहां मरने की फुर्सत ना हो, सांस लेने की फुर्सत ना हो, वहां आप 3-4 घंटे फुर्सत निकाल के बैठे हो कि जिस दिन समझ आएगा ना कि अब थोड़ी फुर्सत आ गई है, अब थोड़ा समय आ गया है, उस समय फिर घड़ी में समय नहीं बचेगा। कहानी कथा दृष्टांत में सुनाते ना, एक व्यक्ति के पास यमराज जी आ गए। 60 वर्ष उसकी आयु थी, 60 वर्ष का जन्मदिन मनाया, उसमें एकदम मस्त था, खा रहा है पी रहा है, सब रिश्तेदार खा रहे। 60 साल के हो गए, वाह जी वाह, 60 साल पूरे कर लिए। तो इतने में देखा एक लंबी दाढ़ी बाल वाला एक आदमी आया। तो उस जन्मदिन वाले 60 वर्ष के आदमी ने कहा, कौन आप? बोले, हम काल। तुम काय को आए हो यहाँ? बोले, तुमको लेने आए। बोले, ना ना ना, हम नहीं जाने वाले। बोले, ये तो सभी बोलते हैं, ये तो कोई तुम अनोखे थोड़ी, कौन जाना चाहता है? लेके तो हम तुमको जाएंगे। बहुत धनवान था, बड़ा धन संपत्ति उसके पास थी। तो उसने सोचा कि कुछ इधर उधर से कुछ काम निकाल के देखूं। तो काल को बोला, काल महाराज जी एक बात बताएं, हमारे पास बहुत पैसा है, एक काम करते, आप और हम 50-50 कर लेते। हमारी जितनी धन संपत्ति 50% आपकी, 50 हमारी। हंसने लगे काल महाराज। अरे बाबरे, तू 50% संपत्ति दिखा के तू समय खरीद लेगा? अच्छा ठीक है, बुरा ना मानो। अच्छा 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट में कम से कम हम बाल बच्चों को बता तो देंगे हमने कहाँ कहाँ धन किस किस को उधार दे रखा है। 5 मिनट दे दो, 80% आपका। तो बताइए, अच्छा आप बताइए, काल महाराज उसको समय देंगे? अच्छा चलो 100%, 100 की 100 उनका तो देंगे। 100% अपनी संपत्ति तो छोड़ो, दुनिया की सारी संपत्ति इकट्ठा करके ये कहे ना कि काल महाराज 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, तो नहीं दिया जाएगा। तो समझ के देखिए, सोच के देखिए, 1 सेकंड की कितनी कीमत है, कितनी महिमा है। लेकिन हम बस यही सोचते रह जाते, तब समय आएगा तब कर लेंगे भजन, तब समय आएगा तब तीर्थ कर लेंगे। किसी ने कहा कि
पैसे की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए। पैसे की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए। और जब तक पैसा कमाया तब तक हमारे जमाने निकल गए। बच्चों के साथ बैठने के लिए ना फुर्सत मिली, और जब तक फुर्सत मिली तब तक बच्चे कमाने निकल गए। जब तक थोड़ी बहुत समय की मर्यादा से आया कि अब काम कर ही नहीं सकते शरीर का, तब वो कमाने निकल गए, तब उनका जीवन शुरू हो गया। तो इसलिए भैया एक सीधी सी बात है, बड़ी स्पष्ट वाली बात है कि देखो, मेहनत परिश्रम शरीर से करते रहो, लेकिन मन में ये हमेशा याद रखो कि हमारा एक असली घर है जहां हमें जाना है, और वहां सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक एक पल का हिसाब हमें देना पड़ेगा, एक एक घंटे एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ेगा। और वहां के लोग, यम के दूत, बड़े पत्थर दिल हैं, यहाँ के जैसे नहीं। यहाँ का व्यक्ति फिर भी थोड़ा बहुत दंड जेलर देता है तो थोड़ा हृदय में पीड़ा रहती है, पर वहाँ के जो यम के दूत है ना, बड़े खूंखार, बड़े भयानक हैं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, सब पापों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए सावधानी से कर्म करें, संतोष के साथ जिए। जो भगवान प्राप्त करा रहे, कहते ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस जितना ठाकुर जी देते जाएं उसमें आनंद से जियो। जितना कमा रहे हो उसका कुछ भाग सेवा में लगाते जाओ। जिनके पास नहीं है, जो दीन दुखी है, उनका थोड़ा थोड़ा सा सामर्थ्य भगवान ने तो करते जाओ। जितना उनको आनंद प्रदान करोगे उतना ही अपने आप भीतर। साउथ के एक महात्मा हुए तिरुवल्लुवर, उन्होंने कहा कि तुम किसी के पांव से कांटा निकाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन अपने आप कम हो जाएगी। तुम किसी दूसरे के पांव का कांटा, मतलब दूसरे का दुख दूर करके देखो, हृदय में कितनी प्रसन्नता। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष। पर आजकल थोड़ा बहुत संतोष लोगों में आ भी जाए तो लोन वाले संतोष में नहीं रहने देते। ये जो लोन देते ना, फलाना इतना तुम ले लो, और हद देखो, उसी पत्नी के पति के मृत्यु के फायदे बताते हैं, और वो सुनती रहती है बड़े आराम से। तो हरि स्मरण मत भूलिए, बस खूब खूब मेहनत परिश्रम कर रहे हो दुनिया में, करते रहो, पर भीतर अंदर श्वास में, अपने हृदय में, अपनी जिह्वा पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितनी तैयारी इस संसार की कर रहे हैं ना, जितनी तैयारी इस संसार के अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाने की कर रहे हैं, उतनी तैयारी उस अकाउंट के बैलेंस को भी बढ़ाने की करते रहिए साथ साथ। वो तो सचमुच जीरो के समान। सुबह उठे, अगरबत्ती जय जगदीश हरे, जल्दी जल्दी जल्दी, आधा ध्यान वहाँ, आधा ध्यान घड़ी की तरफ की, जल्दी जाना है। सुबह एक, शाम एक, बस। हमको लगता हम बहुत बड़े भजनानंदी, ये इससे नहीं होता। श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जनक हो। एक श्वास भी खाली नहीं जानी चाहिए। महापुरुष कहते हमारी हर श्वास खाली जा रही, किसी श्वास में भगवान का नाम नहीं है। आप कहोगे मन नहीं लगता भजन का, अरे मत लगो। कौन से शास्त्र ने कहा मन लगना ही जरूरी है? मन नहीं लग रहा, पर भगवान कह रहे छूट दे रखी हमने कले हुए, जीभ से बोलते रहो, जीभ से बोलते रहो। मन से जहां जो जा रहा मन जाने दो, इसको मत पकड़ो, छोड़ दो खुला, पर जीभ से बोलते रहो। एक दिन अपने आप ये मन को भी खींच के ले आएगा। नाम में बहुत शक्ति है। भगवान से यही प्रार्थना करो, भगवान से यही निवेदन करो, हे प्रभु, मैंने आपको पहले ही दिन कह दिया था, आपको याद हो तो, आपको पता हो तो, ये कथा ना तो किसी इच्छा पूर्ति के लिए मैं सुनाऊंगी, ना आपको कोई मनोकामना पूर्ति का यहाँ वादा दावा किया जाएगा, ना यहाँ धंधा बढ़ाने का कोई दावा है कि आपका रुके रुकाए काम चालू हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक उद्देश्य से सुनना, एक संकल्प से सुनना कि कथा सुनने के बाद जो हम भगवान को विसार दिया, हमने भुला दिया, वो भगवान हमें फिर से पुनः याद आ जाए, फिर से हमें लगे कि नहीं, हमारा ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है, हमें भजन के लिए प्राप्त हुआ है। ये भाव रख के कथा सुनो, और यही भाव आज कथा के 7वें दिन
7 दिन आपने कथा सुनी तो भगवान कहेंगे ना आपसे, बोल तुझे क्या चाहिए। समझ लो भगवान ही मेरे मुख से बुलवा रहे हैं, भगवान मेरे मुख से संदेश वाक्य के रूप में बुलवा रहे, बोल क्या चाहिए तुझे। अब जो ना समझ होगा वो फिसल जाएगा। कैसे फिसल जाएगा? मांग लेगा नौकरी लग जाए, कोई मांग लेगा भगवान पोता नहीं हो रहा पोता दे दो, हमारे रोग ठीक हो जाए, ये मांग लेगा। पर असल जो भक्त होगा, सच्चा जो परम भक्त होगा, वो क्या मांगेगा? कि प्रभु बस एक काम कर दो, इतनी कृपा कर दो कि हमारा रोम रोम बस आपका नाम लेता रहे। तो ये बात झूठी नहीं है, ये बात कोई आप ये मत समझना कोई मैं प्रवचन के लिए बोल रही हूँ। सारी दुनिया का जितना सुख है ना, पूरी दुनिया में जितना सुख है, उससे हजारों गुना ज्यादा सुख भगवान के एक नाम में है। जो उस नाम को जिन्होंने लिया उनसे पूछो जाकर के, एक बार बोलते हैं कृष्ण, आहा रोम रोम खिल उठता है। फिर ना उनको किसी संसार के वैभव की जरूरत होती है, ना उनको किसी मुख को मीठा करने के लिए किसी मिठास की जरूरत नहीं। राधा बोला समझो मुंह में मिश्री घुल गई। कितना सुख होगा भगवान के नाम में, जो मीरा ने सब सुख ठुकरा दिए और बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो भगवान है ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, पर दूसरो ना कोई ये कहने वाली मीरा ही हो सकती है। हमारे लिए भगवान भी हैं, भगवान भी हमारे हैं, और ये लोग भी हमारे अपने ही हैं, दुनिया अपनी है, परिवार अपना, पर दुनिया मेरी है ही नहीं, केवल आप मेरे हो, ये मीरा ही कह सकती है, मीरा जैसा दिल ही कह सकता है। पर कम से कम इतना तो मान लो, जितना आप अपने परिवार को मानते हो कि ये हमारे अपने, उतना ही बस ठाकुर जी को मान लो, उसी में काम बन जाए। इतना भी तो नहीं मान पाते हम, इतना ही मान लो। कोई भी घर में भोजन बनेगा तो माता को पहले खुद को खाने का याद रहेगा या बच्चे को खिलाने का याद रहेगा? असली ममत्व जिस माँ में होता है, बाजार जाएगी तो अपना कपड़ा खरीदने का ज्यादा ध्यान रहेगा या बच्चों का? अगर ये भाव एक माँ में नहीं तो फिर उसका ममत्व पर फिर प्रश्न है, उसके ममत्व भाव पर फिर प्रश्न उठने लगेंगे। तो जैसे आप इतना ध्यान रखते हो अपने परिवार का, बालकों का, बच्चों का, बस इतना सही ठाकुर जी का रख लो। जैसे आप ध्यान करती हो ना कि आज चिंटू कह रहा है मैगी खाऊंगा, ऐसे ही आपके मन में कभी आने लगे कि आज आपके घर के जो ठाकुर जी की मूर्ति है, आज वो कह रही है कि आज हमको ये खाना है, ये भोजन बना दो। कहीं जा रहे हैं तो, घूमने जा रहे हैं तो बच्चों को अकेला ताला लगा घर में चले जाओगे, या तो ताई नानी चाची काकी किसी के पास छोड़ के जाओगे कि तुम ध्यान रखना, कोई नहीं है तो संग लेके जाओगे। ठीक वैसे ही आपके घर में ठाकुर जी है, ऐसा नहीं कि ताला लगा के चले गए, या तो किसी के सहारे उनको सौंप के जाइए कि तुम अच्छे से सेवा, और नहीं है कोई अगर तो फिर उनको अकेले नहीं, साथ में। तो इतना सा बस कर लो, जितना प्रेम संसार से उतना प्रेम ही बस भगवान से करने लग जाओ, फिर देखो जीवन में कितना आनंद होगा। तो आज भगवान से यही मांगिए कि हे प्रभु, हमारा ये जो बातें बताई जा रही हैं भाई, ये हमारे मन में बैठ जाएं। आप हमको अपने जैसे लगने लग जाओ, आप हमको अपने जैसे लगोगे तो कभी आपको भूलेंगे नहीं। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। जैसे कहते हैं भागवत में कि जब जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, तब उसको इस दुनिया में भेजा जाता है। और जब फिर भजन नहीं करता तो फिर 84 के चक्कर में घूमना पड़ता है। 84 लाख योनि हमारा सनातन धर्म बताता है, उसमें घूम 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 करके अंत में फिर एक मानव जीवन मिलता है कि इस जीवन में मौका है तुम मानव बन के, भक्त बन के पालो भगवान को। और मानव भक्त छोड़ो, हम कई लोग तो हैवान तक बन जाते हैं, उनमें और राक्षसों में कोई, उनके आचरण में कोई भेद नहीं होता।
मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, व्यभिचार, पर स्त्री के साथ गलत व्यवहार। ये दैत्य नहीं तो क्या है, राक्षस नहीं तो क्या है। राक्षस कोई सींग लगा करके थोड़े ही आते हैं। ये मानव जीवन में जो जीवन भगवत प्राप्ति के लिए था, हमने उस जीवन को क्या से क्या बना दिया। भगवान तक पहुंचने का जो सीढ़ी, जो रास्ता था मानव जीवन, उसको हमने ऐसे ही गलत सलत खाना, व्यवहार करना, उसमें व्यर्थ कर दिया। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर जीव अभी भी संभल जाए भगवान की कथा श्रवण पान करके। कल एक भैया आए थे मिलने के लिए, यहाँ से पहले 2-3 साल पहले कथा नागपुर में हुई थी, छतरपुर फार्म्स में। तो वहाँ वो कथा सुनने आते थे। तो उन्होंने बताया कि पहले कथा सुनने से पूर्व वो मांस, मदिरा, सब कुछ खाना पीना सब कुछ करते। लेकिन वहाँ 7 दिन कथा उन्होंने श्रवण की। उनको एक भैया लेके आए, वो यहाँ भी आते ही हैं रोज। तो कथा उन्होंने श्रवण की, बोले जब से कथा श्रवण की उन्होंने सब कुछ आहार ये सब बंद कर दिया, सब छोड़ दिया। न मांस खाते, न मदिरा पीते, कोई भी गलत खान पान उन्होंने। तो मैंने वो पहले भैया बताने आए, मैंने कहा उनको बुला के लाना। तो फिर कल आए वो मिलने के लिए पूरे परिवार के साथ। तो देख के कितनी प्रसन्नता होती है कि देखो सत्संग क्या कर देता है जीवन में। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। लोग चमत्कार के पीछे भागते, मुझे लगता है यही चमत्कार है कि आप कथा सुने और कथा सुन के कथा आपका पूरा जीवन पलट डाले। कितनों का जीवन इस सत्संग ने बदला है, कितनों के जीवन को भगवत में इस कथा ने बनाया। हम माला नहीं करते थे, माला करने लगे। हम कंठी नहीं पहनते थे, कंठी पहनने लगे। हम चंदन लगाने लगे। यही तो बदलाव है, यही तो परिणाम है। फिर तुम कहते हो, फिर भी इतना सब होने के बाद भी कहते हो कि सत्संग आजकल बस सुनते हैं लोग, मानते नहीं। अजी जो मानते उनसे जाके पूछो, उनका जीवन कथा कैसे बदल देती है, एक क्षण में बदल देती है। निवेदन करती हूँ 7वें दिन कि भैया कोई गलत खाता हो, पीता हो, तो कथा में आज दक्षिणा में वही चढ़ा के चले जाना कि आज के बाद ना हम कोई गलत नशा करेंगे, ना गलत खाएंगे, ना पिएंगे। और कोई खा रहा होगा तो उसका संग भी नहीं करेंगे। ये मत समझा करो कि तुम गए अपने मित्र के साथ रेस्टोरेंट में, सामने उसने बढ़िया मांसाहार का एक टेबल बुक किया, आप उसके साथ बैठ के घास फूस यानी शाकाहारी भोजन खा रहे हो और आप बड़े खुश हो के ये समझते हो हम तो शाकाहारी हैं, ये मांस खा रहा है। अरे वो जो खा रहा है उसके सारे भोजन की वाइब्रेशन में कितनी शक्ति होती है, उसके सारे विचार, सारे व्यवहार धीरे धीरे आपके भीतर भी आएंगे। खास करके आज के युवा भी इस बात को समझे, जो गलत आचरण वाले बच्चे उनका संग ही ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुमको भी उसी गलत रास्ते पर एक दिन लेकर के जाएंगे। गलत ये जो नशा होता है ना, गलत खाना होता है, ये कोई दुश्मन आके नहीं सिखाता, सबसे ज्यादा ही अपने दोस्त सिखाते। और फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और उसको छुड़ाने में पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए पहले ही सावधान रहें। जो गलत नशा करता है, गलत खाता है, मांसाहार खाता है, उसका संग भी नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो मांसाहार खाता उससे बड़ा दैत्य कोई इस दुनिया में होगा। जो दूसरों के जीवन की वैल्यू नहीं समझ पाया, जो दूसरों के प्राणों की अहमियत नहीं समझ पाया, दूर दूर तक उसके जीवन में भक्ति भजन ये तो कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए सावधान रहे।